नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन ग्रो विद किनारा सेशन में। ये सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस सेशन के साथ हम जानेंगे कि ऐसे कौन-कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स है और कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आप यूज़ करके इन स्कीम्स तक पहुँच सकते हैं और ये स्कीम्स आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये जो पूरा सेशन है ग्रो विद किनारा का, इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कौन-सी स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन-सी स्कीम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके। क्या आपको पता है कि स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं, वो 200 से ज़्यादा मौजूद हैं। यानी आप जैसे एमएसएमई ओनर्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स सरकार ने बनाए हैं, जिनको आप यूज़ करके बहुत सारे अलग-अलग तरीके के बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो एमएसएमईज़ फेस करते हैं इन स्कीम्स को एक्सेस करने में। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस यानी बहुत बार आप जैसे एमएसएमई ओनर्स को पता ही नहीं होता है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए किस तरीके के स्कीम्स बनाए हैं। लैक ऑफ टाइम एंड कॉस्ट क्योंकि ये एक छोटा बिजनेस है तो आपके पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं रहते हैं कि आप इनके बारे में और जाने तो इतना टाइम लगाना और पढ़ना एलिजिबिलिटी चेक करना ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ये सब हो ही नहीं पाता है इसलिए अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एक ईज़ी तरीका नहीं है एलिजिबिलिटी चेक करने का। हर स्कीम के लिए एक अलग एलिजिबिलिटी चेकर होता है, पर हम जो आपको पोर्टल इंट्रोड्यूस करेंगे, उसमें आपको सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी चेक होगा, जिससे जो भी स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो एमएसएमईज़ के लिए क्यों असरदार है और क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात कि ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो आपको एक तरीके का मिल सकता है इन स्कीम से कि अगर आपने कोई इनका क्राइटेरिया पूरा कर दिया, तो आपको किसी तरीके के गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो आपका वहाँ पर कॉस्ट बचेगा। दूसरी बात, ये आपको ईज़ी एक्सेस ऑफ फंडिंग भी है। मतलब आपके पीछे आप बैंक्स के पीछे या एक ऐसे माध्यम के पीछे ना पड़े, जहाँ पर आपको लोन चुकाने की ज़्यादा टेंशन हो या ज़्यादा आपको भरपाई करनी पड़े या इंटरेस्ट का प्रॉब्लम हो। तो ये जो है, ये एक ईज़ी एक्सेस ऑफ कैपिटल है, वो सारी प्रॉब्लम्स को हटाकर। तीसरा बेनिफिट ये है कि अलग-अलग तरीके के ग्रांट्स और अलग-अलग तरीके की स्किल डेवलपमेंट के जो स्कीम्स है, सर्टिफिकेशंस है, वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। चौथा, आपको इसलिए भी मैटर करते हैं ये गवर्नमेंट स्कीम्स क्योंकि ये सिर्फ एक जगह या एक स्टेट के लिए नहीं, अलग-अलग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि आप जब बिज़नेस करते हैं, आपको इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है, तो वो इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंटर नेशन भी हो सकता है, तो वो भले ही कंट्रीज़ में हो या वो भले ही स्टेट्स में हो, ये सारे स्कीम्स आपको हेल्प करते हैं उसको ईज़िली और एक बहुत ही सजे हुए तरीके से पूरा करने में। अब आइए जानते हैं ये सब करने का सिर्फ एक टूल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो कौन-सा टूल है? ये कौन-सा वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप जैसे एमएसएमई ओनर्स के लिए? तो ये टूल का नाम, ये प्लेटफ़ॉर्म का नाम है हक दर्शक। हक दर्शक जो है, वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो एमएसएमईज़ को कनेक्ट करता है कुछ ऐसे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के साथ जो उनके लिए ही बने गए हैं यानी आपके ही बिजनेस के लिए वो भले माइक्रो हो स्मॉल हो या मीडियम एंटरप्राइज हो आपके बिजनेस साइज के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये आपको पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस भी देता है यानी अगर आप कहीं अटक गए हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस स्टेप में क्या करें तो आप इनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी है अगर आपको ऑन ग्राउंड किसी की हेल्प चाहिए, अगर आपको फॉर्म्स भरने में मदद चाहिए तो भी आपको ऑन ग्राउंड सपोर्ट मिलता है। ईजी एक्सेस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला ये एक अकेला प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर सब कुछ मौजूद है, तो बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, सिर्फ़ आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे लॉगिन करना है और बहुत ईज़िली सब कुछ आपके पास आ जाएगा। अब हर दर्शक का इम्पैक्ट क्या रहा है? हक दर्शक अभी तक करीबन 85,000 एमएसएमईज़ तक पहुँच चुका है
और इस प्लेटफॉर्म पे 200 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स मौजूद है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो एमएसएमईज हैं भारत के, वो इन स्कीम्स का उपयोग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा चुके हैं या बढ़ा रहे होंगे। अब आइए जानते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस फॉलो कर कर हक दर्शक पे लॉग इन कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए एक परफेक्ट स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के पूछिए। या तो अभी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस सेशन के अंत में आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं लॉगिन करने का प्रोसेस। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और ये यूआरएल डालिए msme.hakdarshak.com। आपको ये यूआरएल हम चैट बॉक्स पर भी लिख के भेज रहे हैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। स्टेप 2 में ये आपको जो यहाँ पर 3 लाइंस दिख रही हैं, यानी राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको 3 लाइंस दिख रही हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, वहां पर जाके एमएसएमई लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट यानी मेरे पास इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स डालने हैं, जैसे आपका नाम, आपका नंबर और आपका ईमेल आईडी। एक बार आपने ये सारी चीजें यहाँ पर फीड कर दी तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब इस स्टेप में आपको आपकी लोकेशन की डिटेल्स डालनी है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक, विलेज या सिटी, पिन कोड वगैरह जैसी, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपके बिजनेस के बारे में है, यानी अगर आपका बिजनेस किसी एक स्टेट से ऑपरेशनल है, किसी एक जगह से ऑपरेशनल है, तो आपको वो सारी डिटेल्स अपने बिजनेस के बारे में डालनी है। यहाँ पर जो आपकी एंटरप्राइज की कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यानी आप ये बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, होलसेल, रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिक गैसेस, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें से आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, अपने बिजनेस की कैटेगरी चूज करनी है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे सर्विस कैटेगरी चूज करके नेक्स्ट पर क्लिक किया है। अब आपको आगे इस बारे में जानकारी देनी है कि आपको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत किस चीज के लिए है। वो वैसे तो ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीजों के लिए असरदार है और काम भी आएगा, पर आपका प्राइमरी फोकस क्या है? क्या आपको फाइनेंसिंग चाहिए, क्या आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए, या रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प चाहिए? जो भी आपका प्राइमरी सपोर्ट है उसके लिए वो ऑप्शन सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको इस स्टेप में डालना है। अगर आपके पास कोई रेफरल है या फिर आपके पास कोई कोड है तो वो आप यहाँ पर रेफरल कोड के नीचे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट ऑप्शन क्लिक करके आगे रजिस्टर करके ये पूरा स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर चुके हैं। फिर से आपको लॉगिन अगर करना है तो आपको फिर से उसी तरीके से ये जो 3 लाइंस हैं वहां पर क्लिक करके एमएसएमई लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हर बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद भी आपको ये ओटीपी आता रहेगा, जो आपको यहाँ पर दिए गए, आगे जाके आपको पता चलेगा, एक स्पेस दिया रहेगा जहां पर उसको आपको वो ओटीपी को वहां पर लिखना है। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और वो ओटीपी को आगे दिए गए स्टेप में एंटर करिए। अब एक बार आप लॉग इन हो गए तो आपको एक ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्राउज स्कीम्स, यानी आपने जितने में डिटेल्स भरे हैं, भले ही आपका बिजनेस एंटरप्राइज हो, उसकी कैपेसिटी हो, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है, उसके पूरा इवैल्यूएट करके इस प्लेटफॉर्म ने आपको एक लेखा जोखा दिया है, जो भी स्कीम्स के लिए आप एलिजिबल हैं उसका। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प चाहिए तो उसके लिए अलग स्कीम्स हैं, फाइनेंसिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग स्कीम्स हैं,
और इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए चाहिए तो वो अलग स्कीम्स है। अब रजिस्ट्रेशन जैसे हो गया, अपने बिजनेस को रजिस्टर करना, उसको ऑपरेट करना, एक स्पेशल लाइसेंसिंग के लिए रजिस्टर करना, ये सारी चीजों के लिए आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। फिनेंसिंग के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको फिनेंसिंग की हेल्प कर सकती हैं, आपको लोन दे सकती हैं, वो सारे स्कीम्स आपको फिनेंसिंग के अंतर्गत मिलेंगे। इकोसिस्टम सपोर्ट यानी किसी भी तरीके का आपको स्किल डेवलपमेंट करना, सर्टिफिकेशन वगैरह, ये सब आपको इकोसिस्टम के अंतर्गत मिलेगा। यहाँ पर मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के पूछिए। या तो अभी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस सेशन के अंत में आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं ये सारी स्कीम्स को लेकर। यहाँ पर आपको फिर से वो 3 लाइंस जो थी उन पे क्लिक करना है और चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जैसे आपका जो उम्र है वो आपको यहाँ पर लिखना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इस स्टेप में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, यानी यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में जिक्र करना है। तो यहाँ पर जो मौजूद ऑप्शन है उसमें से आप सिलेक्ट कर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब आगे जाके आपको एनुअल टर्नओवर के बारे में जानकारी देनी है। तो जो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है वहां पर आपको उसमें से अपना सूटेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर अपने स्टेट को चुने जहां से आपका बिजनेस ऑपरेशनल है। मैं आपको फिर से ये चीज याद दिलाना चाहूंगी कि ये जो स्टेप है, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का लोकेशन डालना है, ना कि अपना पर्सनल लोकेशन। हो सकता है दोनों सेम हो, दोनों सेम स्टेट में हो, पर ये याद रखिएगा अगर दोनों अलग है तो आप सिर्फ अपने बिजनेस का लोकेशन यहाँ पर इस स्टेप में चूज करें। यहाँ पर आपको येस और नो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस स्टेप में आप अपना कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। स्टेप में आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन की जानकारी देनी है। क्या आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है? अगर हाँ तो यस, वरना नहीं है तो आप नो को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर प्रश्न है कि क्या आप एक्सपोर्टर हैं? इसका भी आप जानकारी अपने बिजनेस के हिसाब से दे सकते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। क्या आपके पास जीएसटी है? क्या आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है? यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सारे प्रश्न यस या नो है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं भी है, अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। बस आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट और बिजनेस मॉडल के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड है और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसके हिसाब से ये स्टेप पर क्लिक करिए और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इस स्टेप में आपको अपने बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज है उसकी जानकारी देनी है। वो नंबर यहाँ डाल के आप कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब आपका बिजनेस किस टाइप का है, यानी आपका बिजनेस एक शॉप है या एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है या फैक्ट्री है या कुछ और, वो उस बारे में जानकारी आपको यहाँ पर डालनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये क्वेश्चन है फूड रिलेटेड बिजनेसेस के लिए। अगर आपका बिजनेस फूड रिलेटेड है तो आप ये सिलेक्ट करिए, वरना नो सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। यहाँ पर अपना जेंडर चूज करिए। यहाँ पर जो आपके बिजनेस का एड्रेस है वो आपको डालना है। और मैं फिर से फोकस करना चाहूंगी कि आपको अपना पर्सनल एड्रेस नहीं डालना है, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि क्योंकि ये बहुत लंबा स्क्रीनिंग प्रोसेस है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा प्रोसेस आप एक ही बार में खत्म करें, तो सेव पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अभी तक हम पूरे प्रोसेस में कंटिन्यू पर क्लिक करते आए हैं, पर आपके पास सेव का भी ऑप्शन है। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन बीच में ही सेव कर लेंगे तो फिर से आप जब शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू होगा। पर अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको ये पूरे स्टेप्स फिर से रीस्टार्ट करने होंगे। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। कंग्रेचुलेशंस, अब आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।
अब जो आपको विंडो दिखेगी, इसमें आप सारे स्कीम्स को एक्सेस कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये छोटी-सी वीडियो आपको दिखेगी क्योंकि आपको इसी तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आपको ये विंडो दिखेगा। तो वन्स यू आर डन, यहाँ पर इस तरीके से आपको ये विंडो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एमएसएमई ग्लोबल मार्ट का। तो उसी के बारे में कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं, ये कैसे अप्लाई करना है, वो सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी कि हर दर्शक जो है वो आपको स्कीम्स आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है, ना कि अप्लाई करने में। तो आपको वो बताएगा, हक दर्शक पे आप सीख सकते हैं कि आपको क्या क्या जरूरत है और कैसे अप्लाई करना है, बट आप हक दर्शक के माध्यम से इन स्कीम्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो आपको थर्ड पार्टी के थ्रू ही करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पर हमने ऑलरेडी एक ग्रो विद किनारा सेशन कर रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको चैट बॉक्स पर उस यूट्यूब लिंक भेज रही हूँ। तो आप उसको फिर से क्लिक करके उसको एक बार फिर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, और कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के पूछिए। या तो अभी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस सेशन के अंत में आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जिसको देख के आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपको किस तरीके से इन स्कीम्स को यूज करना है और ये हक दर्शक प्लेटफॉर्म आपको किस तरीके से मदद कर सकता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन का। इस प्रोग्राम में जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है आपको एक तरीके की सब्सिडी देगी, यानी 25% तक की आपको एक सब्सिडी मिलेगी, जिसमें एमएसएमईज को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाएगा कि अगर उनने किसी भी तरीके का एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया हुआ है तो उनको ये स्कीम के लिए एलिजिबल है और वो 25% सब्सिडी यूज कर सकते हैं। तो ये स्कीम उस बारे में है। अब वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे डिटेल प्रोसेस है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। पर अगर मैं मोटा मोटी उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सबसे पहले आपको सिडबी या अदर पार्टनर बैंक्स जो भी होंगे उसके थ्रू अप्लाई करना है और एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है जो आपको वहां पर सबमिट करनी होगी। अभी जो सिडबी और दूसरे बैंक्स हैं वो फीजिबिलिटी चेक करेंगे कि कितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, किस तरीके का आपका पूरा रिपोर्ट है, और उसके हिसाब से आपको सब्सिडी ग्रांट होगी। जो गवर्नमेंट है वो 25% तक इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को कवर करेगा। जो बाकी का जो अमाउंट है वो लोन्स के थ्रू फंड किया जाएगा, वो एमएसएमई कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसकी भी एक लिस्ट मिल जाएगी। एक लिस्ट होगी जिसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन है और कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन है। तो हर स्कीम के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो अलग रहेंगे। तो इस स्कीम के लिए ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है ताकि आप इजीली अप्लाई कर पाए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम का। गवर्नमेंट ने ये मार्केटिंग हेल्प के लिए या फेयर्स एंड एग्जीबिशन में इजी स्टॉल हेल्प के लिए ये जो स्कीम है वो निकाली है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एमएसएमईज हैं वो कैसे ये मार्केट्स को टारगेट कर सकते हैं और कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल सकती है ताकि वो डोमेस्टिक फेयर्स में या एग्जीबिशंस में या एक्सपोज में अपना स्टॉल खड़ा कर सके। तो जो मेन एम है वो है ताकि उनका जो मार्केट है, उनका बिजनेस है, एमएसएमई ओनर्स का जो बिजनेस है वो और ग्रो हो सके, लोग उनके बारे में जान सके और अच्छी तरीके से प्रमोशन भी हो सके। अब ये जो स्कीम है उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स है वो जानते हैं। तो अगर हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे समझेंगे तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आपको एनएसआईसी या केवीआईसी या कोर बोर्ड जैसी जो माध्यम है वो चुनना पड़ेगा। और एक और बात, यहाँ पर आपको एमएसएमई ऑफिस तक ये जो इंफॉर्मेशन है कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये 2 महीने पहले
इवेंट के 2 महीने पहले आपको उन तक पहुँचानी होगी। अप्रूवल आपको 15 दिन पहले ही मिलेगा। अगर इवेंट आज है, तो आज से 15 दिन पहले ही आपको इस अ, बात का कन्फर्मेशन मिलेगा कि आप स्टॉल यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं या नहीं। जो रीइंबर्समेंट है, वो 2 इवेंट्स पर ईयर तक आप क्लेम कर सकते हैं, 30 दिन के एक स्पैन में। तो अगर वो इवेंट हुआ है आज, तो आज से लेके 30 दिन तक आप कभी भी वो क्लेम कर सकते हैं और साल में सिर्फ 2 इवेंट्स हैं जिसके लिए आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा, जैसे पिछले स्कीम में हमने दिखाया आपको बहुत लंबी एक लिस्ट थी डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पर वो लिस्ट बहुत छोटी है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हर स्कीम के लिए एक अलग तरीके की लिस्ट है, अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इस प्रोग्राम के लिए वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट काफी छोटी है। अब आइए जानते हैं एक और ऐसे स्कीम के बारे में, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है जीईएम का वो ये है कि एक ट्रांसपेरेंट और बहुत एफिशिएंट ऐसा प्रोसेस खड़ा करें जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो अगर आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, पर अगर आपको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचना है तो वो आप यहाँ पर बेच भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक मैनुअल एनकाउंटर नहीं होगा, तो आपको यहाँ बहुत पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, आपको ऑनलाइन सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। अब ये स्कीम के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जीईएम पे रजिस्टर करना है और याद रखिएगा सिर्फ एक ऑथराइज्ड पर्सन ही आपको यहाँ पर साइन अप करने में हेल्प कर सकता है। वैलिडेशन एंड सेटअप, तो यहाँ पर वो जो ऑथराइज्ड इंसान है यानी ऑथराइज्ड इंडिविजुअल है, वो सारे डिटेल्स भरेगा, वेरीफाई करेगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स और उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद एग्जेम्पशन, यानी जो जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेप में बोला इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, यहाँ पर अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन 2 साल से कम की है तो आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, उससे आप एग्जेम्प्टेड हैं। ये आपको लिस्ट दिखेगी डॉक्यूमेंट्स की जो इस स्कीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स और कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स, दो अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं ताकि बहुत इजीली आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाए। अब आइए जानते हैं एक और एग्जाम्पल के बारे में जिसका नाम है लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये जो स्कीम है वो खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ही बनाई गई है। तो इसका एम है कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज है जो आपके पास ऑलरेडी आपके बिजनेस के लिए मौजूद है उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ये उसके लिए बेनिफिट वाला प्रोग्राम है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको किसी तरीके के वहां पर बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप आइए जानते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो एमएसएमईज है वो एक मिनी क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं और एमओयू साइन करके एमएसएमई डीआई के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो ऑनलाइन भी अप्लाई करना काफी इजी है। जो एमएसएमई डीआई है वो एक लीड मैनेजमेंट कंसल्टेंट को असाइन किया जाता है थ्रू एनपीसी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिशन की रिक्वायरमेंट है, बाकी आगे के जो प्रोसेस है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो इसमें ये पूरे प्रोसेस में जितना भी पैसा लगता है उसमें 80% कंसल्टेंट फी जो होगी वो कवर्ड होगी, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है। एमएसएमईज मात्र 20% कॉस्ट ही बेयर करते हैं। ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिस्ट जैसे कि आपने देखा काफी कम है। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है इस स्कीम के लिए अप्लाई करने में। अब जब आपने समझ लिया है कि हक दर्शक क्या है, आप कैसे हक दर्शक को यूज करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये 2 तरीके हैं हक दर्शक की टीम को कांटेक्ट करने के। अगर आप इस बीच कहीं पर भी फंसते हैं तो या तो आप उसको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं।
तो हक दर्शक को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये आपके लिए ही बनाया गया है और आप ही को बहुत ज़्यादा मदद होगी गवर्नमेंट स्कीम्स तक पहुँचने में और उनको समझने में। यहाँ पर मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के पूछिए। या तो अभी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस सेशन के अंत में आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।